सभी को नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं ग्राम दरियापुर बुजुर्ग में, जो गजरोला क्षेत्र के अंतर आता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं राम रोहताश सिंह जी, तो इनसे बात करेंगे। राम राम जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी, अच्छा। कैसा स्वास्थ्य है? बढ़िया स्वास्थ्य है एकदम। इनसे आज एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर बात करेंगे। हमने देखा हो, आप सब भी इस चीज को नोट कर रहे होंगे और नहीं ध्यान दिया तो आप इस चीज को देखना भी, कि धीरे धीरे पिछले 10 सालों में या 15 सालों में रात को रुकने वाले मेहमान समाप्त हो गए। कोई अब रात को नहीं रुकता। इसके पीछे क्या कारण है, इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। तो रात को रुकने वाले मेहमान कहाँ अचानक से गायब हो गए? क्या वजह मानते हो इसकी आप? इसकी वजह दो है जी। एक तो मेन वजह है, आजकल ये मोबाइल सिस्टम आ गया है। आदमी इसमें लिप्त रहता है और इससे हार यश हो गई, राजी खुशी हो गई, ना भैया चल रहे हैं, चल दिए साहब, चल दिए, चले गए। और दूसरी बात यह है, पहले आदमी में बहुत बड़ी मोहब्बत थी, एक तरह से रस, जैसा कि इंसान में रस था। हाँ। आज वो इंसान रस की जगह लकड़ी की तरह हो गया। क्यों बन गया लकड़ी की तरह? लकड़ी की तरह यूं बन गया, इंसान में मोहब्बत नहीं रही। पहले इंसान में मोहब्बत थी, चार आदमी आते थे, बैठते थे, उनका स्वागत करते थे, मान भाव रखते थे उनका। आज कोई आर्या अतिथि तो उसका मान सम्मान करने के टाइम ही नहीं है। आदमी समय नहीं, समय का भाव हो गया। मेहमान भी भारी लग रहे हैं। मेहमान भी आज के जमाने में घर आता हुआ अतिथि भी भारी लग रहा है। भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये क्यों आ गया। हाँ जी। हाँ। ये मतलब मेहमान को समझते हैं, बोल रहे ना भाई हमारा काम छूटेगा और न हमें परेशान नहीं है, हम दूसरा काम करने जाते वहां जाते मेहमान के साथ में, और कैसे अपना समय, मेहमान के आने से हमारा समय खराब, हमारा काम खराब। और जबकि हमारी भारत में ये परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। देवो भव मतलब अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है, भगवान का रूप दिया जाता है, माना जाता है, उसकी सेवा करते हैं। हाँ। तो अब अचानक से देखो कितना पिछले 10-15 सालों में सब मेहमान कोई रुकता है। अच्छा, अब आना जाना कम हो गया, मोहब्बत कम हो गई, इसी वजह से फिर जब मिलना कम हो गया तभी मोहब्बत भी कम हुई है। ये सबसे बड़ी मेन जड़ जो है मोबाइल की है। मोबाइल ने सब आदमी की मोहब्बत खत्म कर दी, रस की तरह मतलब सूखी लकड़ी की तरह इंसान को बना दिया। मोबाइल में ही मोहब्बत है जो भी कुछ है आज के समय में। मोबाइल को छोड़ने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं जी। मेहमान सामने आ गया या कोई परिवार का भी आ गया तो उससे बात करने का समय नहीं है, बस मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। उससे मेहमान आने पर मेहमान सा यस नो तो हो गई जी, लेकिन वो अपनी जेब में से पर्स निकाला, मोबाइल और उसमें मस्त हो जावा है। वो नहीं जानता, बोले हाँ भाई हमारा रिश्तेदार है, हम आए हैं, उनसे राजी खुशी बातचीत हो, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ सूखी लकड़ी की तरह, सूखी लकड़ी की। और जब वो सिर्फ मोबाइल ने कर दिया, मोबाइल ने। तो इनका ये कहना है कि मोबाइल ने दूरियां बढ़ा दी। हाँ जी। आदमी अगर समय निकालकर, आज के समय में अगर कोई आदमी समय दे रहा है तो अपने जीवन का हिस्सा ही दे रहा है, और उसका भी हम अपमान कर रहे हैं, उससे बात न करके मोबाइल देख। तो मोबाइल एक बहुत बड़ी वजह इन्होंने बताई, जिसकी वजह से ये मेहमान रात को आने कम हो गए, रुकने कम हो गए, और जब आना जाना कम हो गया इसीलिए मोहब्बत भी कम हो गई। पता नहीं, समय पहले भी बहुत था लोगों के पास, उतनी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, फिर वो दूरी बढ़ती चली जा रही। आना जाना कम हो गया तो रात को रुकना भी कम हो गया। जब रात को रुकते थे तो बहुत तरह की आदमी अपनी बात कहता था, सुनता था दूसरे की, अपनी बतावे थे, उनकी सुना थे, मन हल्का हो जाता था, मन हल्का होता था। उससे और कुछ अपनी आगे के लिए सोच बतावे थे, बोले भैया ऐसा करना, उसमें ऐसा समाधान बताया जावे थे। वो मिलने वाले अपनी अगर कोई परेशानी भी बता देता था तो कुछ हल निकल जाता था, उसका समाधान बता देवे थे। वो बोले भाई इस तरह से कर लियो सर। बिल्कुल। आज वो समाधान की चीज है ही नहीं, मोबाइल है तो जो भी कुछ। एक चीज और भी हो गई, रुकने वाले मेहमान, मतलब अब ना तो रुकने वाले ही बचे और ना ही रोकने वाले बचे। हाँ। है ना, क्योंकि वो मोबाइल ने उधर भी नुकसान किया है, इधर भी नुकसान किया है। वो तो मोबाइल तो दोनों तरफ हो गया। तो इनका पूरा ये कहना है कि मोबाइल का इस्तेमाल एक बड़ी, अब हमारी वीडियो शूट हो रही है भी मोबाइल से ही हो रही है। हाँ, इसका अगर हम सही इस्तेमाल करें, अपने रिश्तों को सम्मान दें, मतलब अगर कोई हमारे घर आ गया है तो उस समय कम से कम मोबाइल को साइड में रख दें, उसका पूरा अपनी अटेंशन हमें जो है अपने आने वाले मेहमान जो हमारे पास बैठा है उस पर हमें देनी चाहिए, अपने उनका सम्मान करना चाहिए। तभी अगर मिलना शुरू होगा तो प्रेम भी बढ़ेगा। और इसीलिए आजकल जैसा इन्होंने बताया कि लकड़ी की तरह हो गया, मोबाइल ने हमें लकड़ी की तरह कर दिया। मोबाइल वाकई
बहुत सारे रिश्तों को, केवल मेहमानों को नहीं, मोबाइल ने पति पत्नी के संबंध खराब कर दिए, बहुत बाप बेटे में बातचीत खत्म हो गई। मोबाइल ने ऐसे ऐसे काम बना दिए संसार में, दुनिया में जितने भी अत्याचार होते हैं मोबाइल से होते जी हैं। जी जी। तो जितने गलत काम हो रहे हैं वो सब हाँ, मोबाइल के मोबाइल से जरिए हो रहे हैं। तो मोबाइल अच्छे काम में कम उपयोग होता है, जी जी। लेकिन गलत कामों में ज्यादा उपयोग हो रहा है इसका, मोबाइल का। तो इसीलिए हमें एक आविष्कार हुआ है, तो हमें उसका उपयोग उसी हिसाब से करना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या वो फायदेमंद है, क्या वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अब अधिकांश क्योंकि इसका इस्तेमाल एक अलग तरीके में होने लगा, तो ये हमारे रिश्तों के बीच में भी आ गया है। आजकल लोगों के रिश्ते मोबाइल से हो गए हैं, इंसानों से कम हो गए। कम हो गए। सही है ना? बिल्कुल सही बात है जी आपकी। तो इसीलिए बिल्कुल अंत में यही कि सीमित इस्तेमाल करें, जिसकी जितनी आवश्यकता है उसका उतना ही महत्व रखें। मोबाइल कभी भी रिश्तों की जगह नहीं ले सकता, हमेशा अपने ही काम आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है लगी रहती हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई और बहुत आपने ध्यान दिया इसका दिया, तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।